देखिए प्रधानमंत्री जी हैं वो क्या बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जो उन्होंने बातें बोली हैं, जो ये जो व्यक्तिगत आरोप है इनके ऊपर तो मैं ना बोलना चाहता, क्योंकि हमारी पार्टी ने कहा है कि किसी भी व्यक्तिगत उसके ऊपर हम जवाब ही नहीं देंगे। हमारी पार्टी के प्रत्याशी हम तय करेंगे, हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हैं हम तय करेंगे, हमारे नेता तय करेंगे, उसमें किसी दूसरे को क्या परेशानी है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने आज एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाने का काम किया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की झलक आती है। मैं ये घोषणा पत्र कांग्रेस का हाथ में लेके बैठा हूं, अगर इसमें कहीं मुस्लिम लीग की झलक आती है तो मैं आज ही चुनाव से बाहर हो जाऊंगा। इन्होंने क्या कहा, इसमें 5 गारंटी है कांग्रेस की। पहली गारंटी युवा न्याय, 1 लाख का वेतन हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी पक्की। दूसरा है 1 लाख हर साल हर गरीब परिवार की महिला को नारी न्याय। कर्ज माफी और एमएसपी की कानूनी गारंटी स्वामीनाथन फॉर्मूले वाली, जिसको आपने भारत रत्न तो दे दिया लेकिन उसकी जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उसे लागू नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि हम देंगे ये किसान न्याय, 400 रुपए प्रतिदिन कम से कम मजदूरी मनरेगा में, ये श्रमिक न्याय। गिनती करो सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति हर वर्ग की गिनती हिस्सेदारी न्याय। उसके अलावा इसके अंदर ये 25 गारंटी है। इन गारंटी के अंदर अगर कहीं मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल हो, क्योंकि हिंदू और मुसलमान आप करते हो, हमारे लिए देश के अंदर रहने वाला हर देशवासी हिंदुस्तानी है, हर देशवासी भारतवासी है, और भारतवासी के लिए कांग्रेस काम करती है। कांग्रेस किसी के साथ भी असमानता का व्यवहार नहीं करती, हम समान व्यवहार करने वाले लोग हैं। और ये हमारा गारंटी कार्ड है, ये हमारा घोषणा पत्र है। इस घोषणा पत्र की जो हमने बात की है, ये गारंटी राहुल गांधी की है, ये गारंटी इंडिया गठबंधन की है, ये गारंटी 2022 के अंदर आय दुगना करने वाली गारंटी नहीं है कि आय दुगना का वादा किया था और 22 के अंदर लागत मूल्य भी नहीं निकला। 24 तक सबको घर का वादा किया था, छत देने का, आधों के पास भी छत नहीं है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार का वादा किया था, 2 करोड़ से ज्यादा का रोजगार चला गया। ये देश का जब युवा 83% युवा 83% युवा जो डिग्री होल्डर है, जो डिग्री लिए बैठा है, वो बेरोजगार है। ये इनके आंकड़े कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। तो जब 83% जिस देश में युवा बेरोजगार बैठा हो, जिस देश के अंदर आप कह रहे हैं कि मैंने 80 करोड़ लोगों को, 135 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया। अगर सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है सरकार, तो इसका मतलब आप देख लीजिए कि हमारी स्थिति कहां चली गई, कि हम मुफ्तखोरी पे आ गए। आप कहां लेकर के जाते हैं? तो विकास की बातें भी की हैं। कहा कि 2014 से पहले का सहारनपुर देखिए, आज का सहारनपुर क्या दिखाई दिया सहारनपुर में आपको 2014 में और आज में? आपको कुछ बदलाव हुआ नजर आया हो तो बता दीजिए, मेरे साथ चलिए, आपको दिखा दूंगा। गंदगी का अंबार लगा हुआ है, गंदगी के अंबार लगे हुए, नाले तक तो साफ नहीं है। कौन सा सहारनपुर बदल गया आपका? आप एक रोड को सजा करके सहारनपुर बनाना चाहते हो क्या? सहारनपुर जाइए आप मलिन बस्तियों के अंदर, जाइए दलित बस्तियों के अंदर, जाइए उन आउटर कॉलोनीज के अंदर, जिन आउटर कॉलोनीज के अंदर पानी की निकासी का भी प्रबंध नहीं है। तो क्या बदल गया? का नाम लेकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हिंदू और मुस्लिम चुनाव कर, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी केवल इसी चीजों के ऊपर चलना चाहती है। हम बात करेंगे रोजगार की, हम बात करेंगे किसान के फसल के दाम की, हम बात करेंगे महिला की रसोई की, हम बात करेंगे सुरक्षा की, आप बात करेंगे इधर उधर की। आप इधर उधर घुमा करके करना चाहते हैं, इधर उधर चलने वाला नहीं है। अभी आप सीधी बात करिए, आप बताइए, आप कह रहे हैं कि 300 रुपए का कट्टा हिंदुस्तान के अंदर बिकता है, उन देशों को देखो जहां 3000 रुपए का यूरिया का कट्टा। तो आप क्या हम लोगों को मानसिक रूप से तैयार करने हैं कि हम 3000 रुपए का यूरिया का कट्टा खरीदने के लिए तैयार हैं, और अगली बार जब आप आएंगे तो आप हमें 3000 रुपए का यूरिया का कट्टा देंगे? आप मानसिक रूप से तैयार करना चाहते हैं क्या? इमरान जी 2019 में जब मोदी जी ननौता में आए थे तो सीधा प्रहार आप पर भी किया था, लेकिन आज कुछ नहीं बोले। क्या आपको इंतजार था कि प्रधानमंत्री आज आप पर कुछ बोलेंगे? उनकी कृपा है, उनकी कृपा है। प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बड़े यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनकी कृपा है।